अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिन्त उस्मान। एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवरेज एटॉमिक मास है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था मास यूनिट एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ रिलेटेड एटॉमिक मास की वैल्यूज़ गिवन है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सल्फ़र की, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास को हम सिंपल वर्ड्स में ये वो कर लें, समझ लें कि एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है। इन डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। किसी का एक होता है, किसी के दो होते हैं, किसी के तीन होते हैं, ठीक है। उन आइसोटोप्स की प्रेजेंस कितनी है, उनकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है, उसको जब हम वेट करते हैं उसे कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे देखें, एवरेज एटॉमिक मास इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं नेचुरली, उनकी जब हम एवरेज लेते हैं उसे कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। जैसे कि फार्मूला देखें इसका, एवरेज एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू एटॉमिक मास of first isotope multiply by its percentage abundance divided by 100, ठीक है, प्लस atomic mass of second isotopes multiply by its percentage abundance divided by 100। यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि क्लोरीन जो है का एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास क्या है 35 पॉइंट AMU, क्या है एटॉमिक मास यूनिट, क्या है 35.5 AMU, ठीक है। इसके ये कितने अवेलेबल, कितने आइसोटोप्स इसके हैं 2। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं 2, ठीक है। फर्स्ट क्लोरीन हमारे पास क्या है 35 है, दूसरा क्लोरीन हमारे पास है 37, ठीक है। जो हमारी नेचर में जितनी ऑकरेंस है क्लोरीन 35 की वो कितनी परसेंट है 75%, और द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37। दो आइसोटोप्स हैं, एक है 35, एक है 35, एक है 37। इन दोनों की परसेंटेज बताइए। 35 वाले की परसेंटेज क्या है 75%, और क्लोरीन कितना 37 कितना प्रेजेंट होता है आइसोटोप 25%, ठीक है। अब फार्मूले में पुटिंग करें, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप क्लोरीन, ठीक है, C13 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास C13 का क्या है 35 का, वो इसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, फिर प्लस करना है उसको आइसोटोप 37 के साथ, उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट में देखें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 0.75 मल्टीप्लाई किया 35 के साथ, क्योंकि इसका मास क्या था एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप ऑफ Cl35, इसका ये था, और ये Cl35 का एटॉमिक मास है, ये है Cl75 का, ठीक है। इतनी परसेंटेज है, इतनी, ये देख लें, ठीक है। दोनों को प्लस किया, ये 35 का है, ये 37 का है, सॉरी 37। अब 37 का इसके एवरेज परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, ये आंसर आया, और ये हमारे पास आंसर आ गया 35.50 AMU, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इसी तरह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें वीडियोस, ताकि इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।